हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। मैं रविंदर सिंह स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अड्डा 24/7 पर। और बच्चों, आज की क्लास जो है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मैं आप लोगों के लिए एक बेहतरीन क्लास लेके आया हूं ट्रिग्नोमेट्री की, जिसकी आज क्लास जो है वेरी फर्स्ट क्लास इज टुडे। आज ये पहली क्लास है जिसमें हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट से और अच्छे क्वेश्चंस की तरफ जो है मूव आउट करेंगे। तो जितने बच्चे भी एक बार आ चुके हैं, फटाफट से सभी बच्चों को गुड आफ्टरनून। शिल्पा, प्रशांत जी गुड आफ्टरनून, राहुल चक्रवर्ती जी गुड आफ्टरनून, अजय, सभी बच्चों को गुड आफ्टरनून भाई। ठीक है, नागमानी जी गुड आफ्टरनून। तो आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री, और ट्रिग्नोमेट्री जो है वो काफी इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एग्जामिनेशन में। अगर आप स्पेशल सीडीएस की एग्जाम की प्रिपेयर कर रहे हैं तो जरूर आपको ट्रिग्नोमेट्री की सीखनी पड़ेगी और अच्छे क्वेश्चन सीखने पड़ेंगे। आप लोगों को यहां पर बता देता हूं कि यहां पर बेसिकली अड्डा की तरफ से 77% के साथ साथ 5% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल रहा है। यानी कि अगर आप बात करेंगे कि अगर कोई 100 रुपीज का प्रोडक्ट है तो उस पर 82% का डिस्काउंट मिल रहा है। इसका मतलब आपको 18 रुपए ही पे करने हैं। अगर आप लोगों का कोई प्रोडक्ट 1000 रुपीज का है तो वहां पर 82% का डिस्काउंट मिल रहा है आप लोगों को, तो सिर्फ 180 रुपए ही पे करने हैं। समझ में आ रही है बात? तो यानी कि आप लोग जो है आराम से इस तरीके के डिस्काउंट को आप बेनिफिट उठा के चीजों को ले सकते हैं। लेकिन क्या करेंगे, एक कोड अप्लाई करना पड़ेगा। आप अड्डा के ऐप पर जाकर एक कोड अप्लाई करेंगे Y240, और आप इसमें महापैक, लाइव क्लासेस, वीडियो कोर्सेज, टेस्ट सीरीज, ई बुक्स और बुक्स सभी पर ये एप्लीकेबल है। लेकिन ये लिमिटेड टाइम के लिए निकलती हैं इस तरीके की चीजें। तो ये ऐसा नहीं कि फॉरएवर रहेगा, ये लिमिटेड टाइम के लिए होता है। 77% के साथ अगर 5% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल रहा है तो वो कोड लगाने पर मिलेगा। और कोड आप लोगों ने ध्यान रखना है, वो कोड क्या है आपके पास, Y240। Y240 कोड को अप्लाई कर दीजिएगा तो मैक्सिमम डिस्काउंट को आप ले पाएंगे। सभी बच्चों को गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून भाई। चलो क्लास की शुरुआत करते हैं। और ये एसएससी का महापैक है, जिसमें कि आप अगर एसएससी का कोई बच्चा देख रहा है तो लाइव क्लासेस, वीडियो कोर्सेज, टेस्ट सीरीज और ई बुक पर 12 महीने का सब्सक्रिप्शन पैक है। और ये कोड अप्लाई करना होगा, और वो कोड रहेगा आपके पास Y240। इस कोड को अप्लाई कर दीजिएगा और बेनिफिट आप लोगों को मिलना शुरू हो जाएगा। चलिए भाई, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपके सामने ये आ चुका है। लेकिन इससे पहले थोड़ा सा अगर हम बात करें तो भाई, ट्रिग्नोमेट्री को एक बार अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है। राइट एंगल ट्रायंगल को समझना है बच्चों। सबसे पहले यहां पर मैं बहुत ज्यादा डीप में आपको नहीं ले जाऊंगा क्योंकि टाइम की थोड़ी शॉर्टेज होती है, इसलिए चीजों को जो है जल्दी से जल्दी कवर कराने की कोशिश की जाएगी। बस आप देखते जाइए एक बार, और फिर जब आपसे रिस्पॉन्स पूछा जाएगा तो फिर आप मुझे बताना। ठीक है, देखो भाई, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर एक साइड जो होती है, सबसे बड़ी साइड, जिसको बोलते हैं कर्ण या फिर बोलते हैं हाइपोटेनियस। ठीक है, हिंदी इंग्लिश जो मर्जी में आप देख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। तो ये हो गया आपका हाइपोटेनियस। अब अगर मैं आपसे बोलूं परपेंडिकुलर क्या है, तो 90% बच्चे परपेंडिकुलर इसको बोलते हैं। ठीक है, लेकिन परपेंडिकुलर आपका ये भी हो सकता है, इस बात को समझना। क्योंकि जब तक मैं आपको एंगल ना बता दूं तब तक आप परपेंडिकुलर को डिसाइड नहीं कर सकते। जैसा कि अगर मैं आपको बोलता हूं थीटा यहां पर है, तो जहां पर एंगल होता है वो वाली साइड बनती है बेस, आधार, और ये सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर। अगर मैं एंगल यहां बना दूं तो आप बोलेंगे सर एंगल के साथ वाली साइड क्या बनेगी, बेस, और उसके सामने वाली साइड क्या बनेगी, परपेंडिकुलर। तो एक चीज ध्यान रख लो कि थीटा के सामने वाली साइड हमेशा क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, लंब होती है। अगर आपने एंगल यहां बनाया तो परपेंडिकुलर आपका ए बी हो गया, और अगर आपने थीटा यहां बनाया तो परपेंडिकुलर आपका बीसी हो गया। तो यह बात आपको समझ में आनी चाहिए, परपेंडिकुलर और बेस का रोटेशन होता रहता है। ठीक है भाई, ये बात क्लियर होगी। उसके बाद अगर हम बात करें किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी को जानना जरूरी है, तभी ट्रायंगल के क्वेश्चंस में आप और मैं दोनों के दोनों 100% कॉन्फिडेंस होते हुए क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। आपको ये बात क्लियर पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री का होता है। इसका मतलब इन दोनों एंगल का सम जो होगा, एंगल ए और एंगल सी का जो सम होगा वो कितना होगा, 190 डिग्री का सम कितना होगा, 90 डिग्री। इनको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री। इनको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल।
अगर एक एंगल आपके पास 17 है तो दूसरा एंगल बाय डिफॉल्ट 73 होगा, क्योंकि सम कितना होना चाहिए 90। अगर एक एंगल 23 है तो बाय डिफॉल्ट दूसरा एंगल 67 होगा। अगर एक एंगल 61 है तो बाय डिफॉल्ट दूसरा एंगल 29 होगा। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री वाली प्रॉब्लम्स जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में ये पूछी जाती है। ठीक है, अब ये बात हमें पता होनी चाहिए कि जो बच्चे बिल्कुल बेसिक से जानना चाहते हैं कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा। और अगर आप इसको पलट देंगे तो कॉस अपॉन साइन क्या हो जाएगा, कॉट थीटा, है ना। और यहां पर अगर हम बात करें पी बी पी और एच एच बी, जिसको कई बच्चे बोलते हैं, मैं जानता हूं आपकी भावनाएं, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, कई बार बच्चे इसको ऐसे बोलते हैं। लेकिन हमारी किसी भी देश से दुश्मनी नहीं है, ठीक है समझ रहे हो, आप चीजों को समझिए। ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर कंट्री को टारगेट हम लोग नहीं करेंगे, हम स्टूडेंट्स हैं, अभी हम चीजों को समझेंगे। तो आप पीबीपी और एच एच बी के अकॉर्डिंग इसको याद रख सकते हैं कि साइन थीटा, कॉस थीटा और ये होता है टेन थीटा। साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक थीटा। कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा। और टेन का उल्टा अभी मैंने बताया कॉट होता है। इसे आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि पी बी पी एच एच और बी, यानी कि एक आप जैसे ही स्टूडेंट्स ने ये मुझे क्लास में बताया था कि सर इसको ऐसे याद कर लो, पापा बीड़ी पी लूं, तो बेटा कहता है हाँ हाँ बेटा। मैंने बेटा पूछता है पापा बीड़ी पी लूं, हाँ हाँ बेटा। तो ये आप इस तरीके से याद रख सकते हैं। ठीक है, तो ये चीजें आप लोगों से ही सीखने को मिलती हैं, कई बार बड़ी डिफरेंट डिफरेंट जो है आपकी तरफ से जो है रिस्पॉन्स आता है। तो कहने का मतलब यह है कि साइन थीटा और कॉस थीटा और साइन थीटा, टेन और कॉट, इनकी वैल्यू पता होनी चाहिए कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस यानी कि लंब बटे कर्ण, बेस अपॉन हाइपोटेनियस यानी आधार बटे कर्ण, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि लंब बटे आधार। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। साइन का उल्टा कॉसेक, कॉसेक का उल्टा सेक का उल्टा साइन कॉस, और टेन का उल्टा कॉट होता है। ठीक है भाई, चलिए एक बार कमेंट करके मुझे बताइए यहां तक बात समझ में आ रही है सभी बच्चों को। अगर यहां तक बात समझ में आ चुकी है तो अब हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ, क्योंकि इतना ही समझाना है ट्रायंगल के अंदर। ट्रायंगल में 2 से लेकर 3 बातें आप लोगों को पता होनी चाहिए। पहली बात क्या है कि दोनों एंगल का सम क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री, एक बात। उसके बाद साइन अपॉन कॉस इज टेन, कॉस अपॉन साइन इज कॉट। और ये जो है बड़ा ही इंपॉर्टेंट बात है कि थीटा के सामने वाली साइड हमेशा क्या होती है, परपेंडिकुलर। ठीक है, कमेंट करके बताइए यहां तक क्लियर है सभी को एकदम, फटाफट से बताइए भाई, कमेंट करके बताइए यहां तक सभी को क्लियर हो चुका है। चलिए, हाँ जी हाँ जी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, ये भी बोला जाता है कई बार इसको। ये सारी की सारी कहानियां जो है स्कूल में हमें सिखाई जाती हैं। ठीक है, ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, ये भी जो है एक पार्ट है सीखने का, याद करने का। चलिए भाई, तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने बच्चों ये रहा, आ जाइए। चलिए, तो कॉट थीटा की वैल्यू आपको 3/2 दी गई है। अगर आप देखेंगे तो कॉट थीटा की वैल्यू यहां 3/2 दी गई है, और वैल्यू पूछी गई है 2 कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, 2 कॉस थीटा प्लस साइन थीटा की। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से जल्दी बता सकते हैं। प्रशांत सक्सेना जी, भाई कमेंट करोगे तो आपका जरूर जो है पूरी की पूरी टीम उसको ऑब्जर्व करेगी। अगर आप कमेंट करेंगे तभी बात बनेगी।
और जितने बच्चों ने सेशन को लाइक नहीं किया सबसे पहले एक बार लाइक कर दीजिए और आप शेयर भी करिए सेशन को फटाफट से। तो देखो भाई, सबसे पहले देखो यहां पर कॉट की पावर क्या है 1, और यहां कॉस की पावर 1 है और साइन की पावर भी 1 है। कॉस की पावर 1 है और साइन की पावर भी 1 है। अगर आपके पास क्वेश्चन में अगर पावर सेम है, अगर क्वेश्चन में आपके पास पावर अगर सेम है, तो आप इस कॉट को क्या लिख सकते हैं? अगर ध्यान से देखें तो कॉट का मतलब होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। इसका मतलब कॉस की वैल्यू 3 डाल दो और साइन की वैल्यू 2 डाल दो, बिल्कुल आंखों ही आंखों में इस क्वेश्चन को आप क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। तो कॉस की वैल्यू जब आप 3 डालोगे तो ये 3 हो जाएगा, साइन की वैल्यू 2 डाल दो, ये हो जाएगा 2 गुना 3, और ये नीचे कितना हो जाएगा? प्लस का 2। तो 3 दूनी 6 माइनस 2 कितना होगा? 4, और 3 दूनी 6 और 2 8, यानी कि उत्तर आ चुका है 1/2। 1/2 इज द राइट आंसर। बताओ भाई, पहला क्वेश्चन समझ में आया? पहला क्वेश्चन बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से बताया। अगर आपके पास पावर सेम है, अगर आपके पास पावर सेम है, तो इसको पावर को कई बार डिग्री भी बोलते हैं भाई, कई बार डिग्री भी बोलते हैं। अगर डिग्री सेम है तो आप इस तरीके के कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर सकते हो। कोई दूसरा तरीका नहीं है, बहुत सारे तरीके हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के, 3 से लेकर 4 मेथड हैं, लेकिन जो वन ऑफ द बेस्ट मेथड्स है वो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया है कि कॉस थीटा की वैल्यू यहां पर कितनी है? 3 यूनिट, और साइन थीटा की वैल्यू कितनी है? 2 यूनिट। शिल्पा यादव जी, सर ऑनेस्टी के साथ पढ़ाते हैं तो सब लोग लाइक एंड शेयर करो ऑनेस्टी से। बिल्कुल बिल्कुल सही। तो थैंक यू शिल्पा यादव जी, और आप सभी बच्चे जो है एक बार सेशन को शेयर जरूर करिए भाई। अगर पावर सेम है तो इस तरीके के कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर सकते हो, और इस पर किस तरीके के क्वेश्चन और आएंगे वो मैं आपको आगे बताने वाला हूं। ठीक है कृति जी, मैंने बता दिया है यहां पर कि कॉस थीटा, क्योंकि कॉट का मतलब होता है कॉस अपॉन साइन, तो कॉस की वैल्यू 3 यूनिट और साइन की वैल्यू 2 यूनिट। आंसर लगा दो तो 3 दूनी 6 माइनस 2 यानी कितना आ गया? 4, और 2 तिया 6 प्लस 2 कितना आ गया? 8। तो 4/8 का मतलब 1/2 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, और क्वेश्चन को आप जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। बताइए भाई फटाफट से। देखो, जो भी बच्चा कह रहा है कि 1 घंटा होना चाहिए, 1.5 घंटा होना चाहिए, आधा घंटा ही होना चाहिए सेशन, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं? उसके लिए आप कमेंट अभी मत करो, वीडियो खत्म होने के बाद कमेंट करो, ताकि पूरी की पूरी टीम हमारी उस पर ऑब्जर्वेशन बनाए और आप लोगों की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही इस चीज को बढ़ाया जाएगा। क्वेश्चन का आंसर बताइए फटाफट से। क्वेश्चन का आंसर बताइए। अब आपने देखा 10 की पावर यहां 1 है, तो साइन की पावर भी 1 है और कॉस की पावर भी 1 है, साइन की पावर 1 भी है और कॉस की पावर 1 भी है। तो 5 सेकंड के अंदर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है 10 जो होता है वो साइन अपॉन कॉस होता है। इसका मतलब साइन की वैल्यू a और कॉस की वैल्यू b, और अगर यहां डालोगे तो ये हो जाएगा ऊपर a² प्लस b²। लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी एग्जाम में, क्योंकि आपकी आंखें ऑप्शन को ढूंढेंगी, ऑप्शन को क्या करेंगी? सर्च करेंगी, और ऑप्शन को सर्च करते ही आपको उत्तर पता लगेगा कि आंसर क्या होना चाहिए? ए इज द राइट आंसर। बताओ भाई फटाफट से, बात समझ में आ रही है? इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनैलिटी, यानी कि डिग्री सेम होनी चाहिए। डिग्री क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। और डिग्री को साधारण भाषा में हम पावर या घात भी बोलते हैं। डिग्री को साधारण भाषा में पावर और घात भी बोलते हैं। तो पावर अगर सेम होगी तो आप ऐसे क्वेश्चंस में चीजों को अप्लाई कर सकते हैं। बोलो भाई, एकदम क्लियर हो रहा है क्वेश्चन? सभी का आंसर आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि सभी बच्चों को सेशन को लाइक जरूर करना चाहिए। तो एक बार देख लेते हैं कि भाई कितने बच्चों ने यहां पर जो है लाइक किया है। बच्चे देख रहे हैं कम से कम 40 के अराउंड, और लाइक हो रहे हैं ओनली 29। दैट इज नॉट फेयर भाई, ये वाली बात सही नहीं लगती। बस फटाफट से एक बार सेशन को जिन बच्चों ने शेयर नहीं किया और लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। फटाफट से इस क्वेश्चन का क्या बताएंगे? आंसर बताएंगे।
डिग्री सेम होनी चाहिए, बस इस बात को ध्यान रखना। फॉर्मूले की तो जरूरत ही नहीं है भाई दीपक राय जी, फॉर्मूले की तो जरूरत ही नहीं है। सिर्फ इतना देखना है कि साइन अपॉन कॉस का मतलब टेन होता है, कॉस अपॉन साइन का मतलब कॉट होता है, और बस वैल्यू डाल के क्वेश्चन को खत्म कर दो। चलिए भावना अवतार, नो वन एक्सप्लेन मैथ्स लाइक सर डज। भावना अवतार जी थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच फॉर योर लवली कमेंट। चलिए भाई फटाफट से बताइए क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए। राहुल चक्रवर्ती जी ने आंसर दिया 5/6। यहां पर पावर 2 है, यहां पर भी पावर 2 है, इधर भी पावर 2 है और इधर भी पावर 2 है, और यहां पर 10 का मतलब क्या होता है? आप बोलेंगे सर 10 का मतलब होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। सिर्फ नजर की गेम है भाई, अगर आप स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं तो ये हो जाता है साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर बराबर 1/11। अब अगर इस साइन को नीचे लिख दें तो ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा, और इस कॉस को अगर ऊपर लिख दें तो ये हो जाएगा आपके पास सेक स्क्वायर थीटा, और ये कितना हो जाएगा 1/11। बताओ भाई बात समझ में आई? सिर्फ और सिर्फ मैंने क्या करा, एक छोटी सी चीज मैंने यहां पर करी कि साइन को मैंने नीचे लिख दिया तो ये बन गया बच्चों कॉसेक, और कॉस को मैंने ऊपर लिखा तो ये बन गया सेक। अब सेक स्क्वायर 1 और कॉसेक स्क्वायर 11 आंसर आ चुका है, अगर आप बात को समझ पाए तो। देखो भाई इतने आराम से बिना कोई फॉर्मूला इस्तेमाल करे हुए ट्रिग्नोमेट्री आप सॉल्व कर पा रहे हैं, बिना किसी फॉर्मूले के इस्तेमाल करे हुए आप ट्रिग्नोमेट्री इस्तेमाल कर पा रहे हैं। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि अभी सिर्फ सेशन को स्टार्ट हुए 20 मिनट हुए हैं और 20 मिनट के अंदर आप ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन को सॉल्व करने लग रहे हो। बात क्लियर हो रही है सभी को एकदम? तो इस तरीके से आप दिमाग में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि मैं सारी की सारी चीजें क्या कर रहा हूं, मैं सारी की सारी चीजें क्या कर रहा हूं, एक्सप्लेन कर रहा हूं, इसलिए मुझे थोड़ा सा टाइम लग रहा है। नहीं तो मैं दिमाग में देख सकता था कि साइन की वैल्यू यहां पर कितनी है, साइन अपॉन कॉस, तो कॉसेक अपॉन सेक एक ही बात है, तो सेक की वैल्यू यहां पर 1 और कॉसेक की वैल्यू 11, वो भी डाल के आप सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, वो भी डाल के आप क्या कर सकते थे, सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, बात समझ में आ गई सभी को? चलिए भाई अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, फटाफट से इस क्वेश्चन का भी आंसर बता दीजिए भाई, गलती नहीं करनी है। ठीक है, गलती नहीं करनी है क्वेश्चन के अंदर। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, विदाउट पेन ही क्वेश्चन सॉल्व होंगे अगर आप चीजों को ध्यान से कवर करते हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, फटाफट से आंसर बताइए। सूरज यादव थैंक यू भाई, थैंक यू। जितने बच्चे देख रहे हैं, जिनको जो फर्स्ट टाइम मेरी क्लास को देख रहे हैं, तो हम लोग रेगुलर सुबह 8 बजे से 9 बजे मंडे टू सैटरडे, ठीक है, एसएससी चैनल पर क्लास होती है ये वाली। उसके बाद थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, जिसमें आप अभी पढ़ रहे हैं करंटली, ये 1 बजे क्लास होती है, ये भी एसएससी चैनल पर होती है। और एक क्लास हम लोगों ने कल से शुरू की है जो कि वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे होती है, शाम को 6:30 से 7:30, लेकिन ये होती है स्टेट चैनल पर। तो आज आप शाम को 6:30 से 7:30 भी मेरे साथ जुड़ सकते हैं, लेकिन ये जो क्लास होती है वो अड्डा के स्टेट चैनल पर होती है, और ये जो क्लासेस होती हैं वो एसएससी की क्लास में होती है। तो ये मेरा टाइम टेबल है भाई, आप सभी बच्चे जो हैं इस टाइम टेबल का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और टाइम टेबल का स्क्रीनशॉट लेके आप इस टाइम पर मुझे मिल सकते हैं। ठीक है, चलिए भाई क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। और अब क्वेश्चन का आई थिंक मेरे हिसाब से स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया होगा, ले लीजिए फटाफट से स्क्रीनशॉट। चलिए अब देखो यहां पर tan का मतलब क्या हो गया, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, लेकिन अगर मैं कॉस को ऊपर लिख दूं तो ये हो जाएगा सेक थीटा, और साइन को नीचे लिया हूं तो ये हो जाएगा कॉसेक थीटा,
और ये हो जाएगा P अपॉन Q के बराबर। इसका मतलब कॉसेक की वैल्यू P, सेक की वैल्यू P और कॉसेक की वैल्यू Q। तो यहां डाल दो P, यहां डाल दो Q, यहां पर डाल दो P और यहां डाल दो Q और आंसर आ गया C। इट विल टेक ओनली 5 सेकेंड। क्वेश्चन जो है वो ऑब्जर्वेशन है, सिर्फ ऑब्जर्वेशन की गेम है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन जो है वो ऑब्जर्वेशन की गेम्स है। ठीक है भाई। मोहित जी रेगुलर रहिए बस, आप बिल्कुल इसी तरीके से आप लोगों को पढ़ाया जाएगा, आप टेंशन ना लीजिए, ठीक है। चलिए भाई, क्लियर है सभी को एकदम। एन यादव, ठीक है भाई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मॉर्निंग की क्लास आप बाद में ले लेते हैं। मेन पर्पस है कि आप क्लास को पढ़िए बस, ठीक है। आप जो है रेगुलर क्लास में रहिए तो ज्यादा आप लोगों को बेनिफिट मिलेगा उस चीज का। तो ये ऑब्जर्वेशन का क्वेश्चन था, क्वेश्चन आप लोगों ने सॉल्व कर लिया है। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, और ये जो क्वेश्चन है बच्चों, ये क्वेश्चन है किस चीज का? कॉम्प्लीमेंट्री का। ये कॉम्प्लीमेंट्री टाइप है। ये क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री टाइप। कॉम्प्लीमेंट्री टाइप कैसे कि अगर एक एंगल 47 है तो दूसरा एंगल 47 है। एक एंगल अगर 43 है और दूसरा एंगल 47 है, क्योंकि आपको पता है कि 43 प्लस 47 का सम कितना हो गया? 90। इसका मतलब क्वेश्चन हो गया कॉम्प्लीमेंट्री टाइप, ठीक है। आप लोग ज्यादा जानकारी के लिए किस बैच में क्या क्या चल रहा है, तो आप जो है, अच्छा प्रंजुल तिवारी जी, सर आपसे मैं पैरामाउंट दिलशाद गार्डन में पढ़ा है। अच्छा अच्छा, ठीक है बच्चे, तो आप तो मेरे पुराने स्टूडेंट हैं, आपको पता ही है। तो आप लोग जो है मेरे चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। जो ये चैनल, इस चैनल से आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें सारी क्लासेस के लिंक आप लोगों को प्रोवाइड हो जाएंगे, प्लस में आप लोगों को पीडीएफ भी मिलेगी। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, ठीक है। तो ये मेरा चैनल है जिसमें आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल, जिसपे लिंक वगैरह आपको प्रोवाइड हो जाएगा, ठीक है। बाकी अड्डा 24/7 चैनल को जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और वहां से भी आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल सकता है। चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। भाई कॉस की वैल्यू दी गई है, इसका मतलब यहां पर क्या बनाना है? ट्रायंगल बना लेना है। एक ट्रायंगल बना लीजिए। एक ट्रायंगल आपने बना लिया एबीसी, और एंगल 43 डिग्री को यहां रख लो क्योंकि ये वैल्यू हमने डालनी है। तो कॉस का मतलब होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि आधार बटे लंब, आधार बटे कर्ण। तो बेस कितना है इसका? x, बेस x है, और कर्ण कितना है? अंडर रूट में x² y²। अब समझने वाली बात यहां पर यह है कि अगर ये x है और ये x² प्लस y² है, इसका मतलब ये वैल्यू y होनी चाहिए ना, क्योंकि इस AB का स्क्वायर और BC का स्क्वायर बराबर इसके होता है। आपको पता है कि पाइथागोरस थ्योरम बोलती है कि AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर बराबर किसके होगा? AC के स्क्वायर के। तो अगर ये x है और ये अंडर रूट x² प्लस y², इसका मतलब ये y होना चाहिए। लेकिन ध्यान से समझना है कि आपको एंगल निकालना है 47 डिग्री का। अगर 43 डिग्री यहां है तो 47 डिग्री यहां बनेगा, और थीटा के सामने क्या होता है? लंब होता है, क्योंकि tan का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan का मतलब होता है लंब बटे आधार। तो 47 डिग्री के लिए लंब कितना आ जाएगा? x, और आधार कितना हो जाएगा? y, क्योंकि ये इसका आधार बन जाएगा। तो आंसर होगा x अपॉन y। बी इज द राइट आंसर। बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बेटा मैं सारी प्रिपरेशन कराता हूं, एयरफोर्स हो गया, एसएससी हो गया, सीडीएस हो गया, क्योंकि मैं मैथ्स पढ़ाता हूं, और मैथ्स में ऐसा नहीं है कि कोई चीज अलग है, हम हर चीज जानते हैं, ठीक है। तो अलग अलग बैचेस उस हिसाब से बना रहे हैं। सीडीएस के अकॉर्डिंग मैं यहां पर बच्चों को पढ़ा रहा हूं। अगर आपको स्पेशल किसी स्टेट एग्जाम के लिए पढ़ना है तो मैं स्टेट एग्जाम के लिए, यूपी के एग्जाम के लिए शाम को 6:30 से 7:30 क्लास ले रहा हूं, ठीक है। क्लियर होगी बात सभी को एकदम? बेटा y बाई एक्स नहीं होगा, क्योंकि 47 डिग्री अगर यहां पर है
तो सामने वाला एंगल उसको परपेंडिकुलर बन जाएगा, लंब बन जाएगा, यही मैंने आपको बताया। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, गलत मत करना। अब अगला क्वेश्चन फटाफट से बताइए भाई, अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए फटाफट से। क्या आंसर होना चाहिए नेक्स्ट क्वेश्चन का, फटाफट से बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? सबसे पहले क्या बनाएंगे? साइन 17 डिग्री के अकॉर्डिंग एक ट्रायंगल। इस ट्रायंगल को नाम देंगे ए, इसको देंगे बी, इसको देंगे सी। 17 डिग्री का एंगल यहां ले लो। अब ये बताओ 17 डिग्री का एंगल यहां पर होगा तो 73 डिग्री का एंगल तो यहां बनेगा ना। तो देखो 17 डिग्री और 73 डिग्री के अकॉर्डिंग वैल्यू निकालनी है, गलत नहीं करना है इसके अंदर। अब आ जाओ, साइन का मतलब यानी कि साइन का मतलब होता है लंब यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है? x, और कर्ण कितना है आपके पास? y। ठीक है भाई, क्योंकि 17 डिग्री अगर ये है तो x ये होगा और ये y होगा, तो ये वैल्यू कितनी आएगी? अंडर रूट में y का स्क्वायर माइनस में x का स्क्वायर। तो ये बन गया आपका पूरा का पूरा एक ट्रायंगल, ये बन गया ट्रायंगल। ये आपके पास अगर 17 है तो रिमेनिंग एंगल को लिख लो, ये कितना बनेगा? 73। बस ये ध्यान रखना है। अब जब sec 17 डिग्री की वैल्यू डालोगे तो sec थीटा का मतलब क्या होता है? हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो हाइपोटेनियस कितना है आपके पास? AC में लिख देता हूं आप लोगों के लिए, और बेस कितना है इसके लिए? BC, क्योंकि 17 डिग्री का एंगल है तो 17 डिग्री के लिए बेस तो यही बनेगा माइनस। अब आ जाओ साइन 73 डिग्री। साइन का मतलब परपेंडिकुलर यानी कि लंब कितना? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना है यानी कि लंब कितना है? BC, और हाइपोटेनियस कितना है? AC। क्लियर होगी बात? बस सॉल्व कर दीजिए। AC का मान डाल दो जरा फटाफट से। AC का मान ये और BC का मान अंडर रूट में ये रहेगा माइनस। BC का मान कितना है आपके पास? अंडर रूट में y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और AC का मान कितना है आपके पास? y। इसका ले लीजिए एलसीएम, एलसीएम y आएगा, तो जब एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा y स्क्वायर, और ये माइनस में क्या बचेगा? y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये रूट से रूट जो है वो क्या होगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है ना, तो बस यहां पर लिख लीजिए, ऊपर हो गया y स्क्वायर माइनस का y स्क्वायर और प्लस का एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये जो माइनस है ये अंदर जाके इसको प्लस बना देगा, और डिनोमिनेटर में हो जाएगा y अंडर रूट में y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो सॉल्व करेंगे तो y से y कट जाएगा, तो ऊपर आएगा एक्स स्क्वायर अपॉन में y अंडर रूट y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये जो कॉम्प्लीमेंट्री वाले क्वेश्चन है बच्चों, इनको इसी तरीके से सॉल्व किया जाता है। यानी कि सबसे पहले आप लोगों ने क्या बनाना है? सबसे पहले आप लोगों ने एक ट्रायंगल बनाना है, और ट्रायंगल बनाने के बाद इनकी वैल्यू को क्या कर देना है? इनकी वैल्यू को पुट कर देना है। और जैसे आप इनकी वैल्यू को पुट करोगे तो उसके बाद सॉल्व करना है, क्योंकि मैंने एक एक स्टेप आप लोगों को खोल के दिखाया है, इसीलिए आप लोगों को लग सकता है कि स्टेप बड़े हैं, लेकिन एग्जामिनेशन में अगर मैं बात करूं तो शायद आप लोग इस ट्रायंगल को बनाने के बाद डायरेक्ट यहां से चीजों को शुरुआत करेंगे कि क्या परपेंडिकुलर और क्या बेस है, और यही इस क्वेश्चन का क्या है करेक्ट आंसर। फटाफट से एक बार कमेंट करके मुझे बताइए कि यहां तक सभी बच्चों को बात क्लियर हो गई है या कोई दिक्कत, कोई परेशानी, फटाफट से बताइए भाई। एकदम क्लियर हो गया सभी को? क्लियर होगी बात सभी को एकदम? फटाफट से कमेंट करिए। चलिए भाई, तो आज की क्लास आप लोगों की यहां पर जो है, आज की क्लास जो है आप लोगों की यहां पर क्या होती है? खत्म होती है, और हम अगली क्लास में आप लोगों से मिलेंगे।
ठीक है, अगली क्लास में आप लोगों से मुलाकात होगी, यानी कि कल दोबारा से हम लोग जो है 1 बजे से और 1:30 बजे तक ट्रिग्नोमेट्री को आगे पढ़ेंगे। और अगर आपकी कोई भी इंक्वायरी है तो क्लास खत्म होने के बाद जो कमेंट सेक्शन होता है वहां पर डालना, अभी मत डालना, क्योंकि ये लाइव सेशन में कमेंट बाद में नहीं दिखते, आपको पता है। तो कल आप लोगों से मुलाकात होगी। और अगर आप शाम को जुड़ना चाहते हैं तो 6:30 से 7:30 बजे तक आप लोग अड्डा के स्टेट वाले चैनल पर आ जाएंगे और वहां पर मैं आप लोगों को सेकंड क्लास जो है यूपी के एग्जाम्स के अकॉर्डिंग प्रिपेयर कराऊंगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं आप लोगों से कल की क्लास में। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, अच्छे तरीके से मेहनत करते रहिए। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। और यहां पर जो Y240 कोड है इसे अप्लाई करके अगर आपको टेस्ट सीरीज, देखो टेस्ट सीरीज के लिए बड़ा ही बेनिफिशियल होगा, क्योंकि 1 साल की वैलिडिटी आपको मिलेगी यहां पर। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूं मेरे द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन कंप्लीट होगी और आप लोगों को अच्छे तरीके से सेशन में समझ में आया होगा। तो धीरे धीरे करके पढ़ते रहिए। ठीक है, हाँ, बाकी जो भी आपकी इंक्वायरी है क्लास खत्म होने के बाद आप कमेंट करेंगे तो जितनी भी टीम है वो सारी की सारी टीम इस पर कंसीडर करेगी। तो हम जरूर जो है इस सेशन को 1 घंटे का बनाएंगे। ठीक है, चलिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।